तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 में हमसे क्या पूछा गया है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम में हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे एटम में जो कि यहाँ पे इस क्वांटम नंबर्स को फॉलो करेंगे, वो हमें यहाँ पे बताना है। कुल मिला के हमें यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने। तो पहले जो हमें यहाँ पे क्वांटम नंबर्स दे रखे हैं वो हमें यहाँ पे n की वैल्यू 4 दे रखी है, और जो यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर है वो हमारे यहाँ पे क्या है, हाफ है, नेगेटिव का। इसका मतलब वो हमारे यहाँ पे क्या है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, हमें n की वैल्यू क्या दे रखी है, 4 दे रखी है, और जो यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर है वो हमें यहाँ पे नेगेटिव का हाफ दे रखा है। तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने, पहले n की वैल्यू के लिए बताने, उसके बाद हमें यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर के लिए बताने हैं। तो अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ n की वैल्यू के लिए। जो हमारे यहाँ पे सबसेल निकलेंगे वो हमारे यहाँ पे कितने निकलेंगे, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। n की वैल्यू के लिए जो हमारे यहाँ पे सबसेल होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, 4s, फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे 4p, 4d, देन हमारे यहाँ पे क्या होगा, 4f आएगा। s p d f आ चुके हैं। तो s में हमारे यहाँ पे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, p में 6 होते हैं, d में हमारे यहाँ पे 10 होते हैं, एंड f में हमारे यहाँ पे कितने होते हैं, 14 होते हैं। तो टोटल कर लेते हैं कितना होगा, 6 टू यहाँ पे 8 हो गए, 18 18 एंड 14 हमारे यहाँ पे क्या होगा, 32 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स, 32 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और स्पिन क्वांटम नंबर में हमारा एक क्लॉकवाइज होता है और एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो ये हमारे यहाँ पे इसमें कितने होंगे, हाफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इसमें हमारे यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स के कितने हो जाएंगे, हाफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ पे 32 था, तो इसके लिए हमारे यहाँ पे कितना बचेगा, 16 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। कितना होगा हमारे यहाँ पे, 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 16 इलेक्ट्रॉन्स हैव ms इक्वल टू माइनस का 1/2। तो 16 इलेक्ट्रॉन्स कैरी करेगा हमारा यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज जो स्पिन क्वांटम नंबर हमें दे रखा है। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ इसके सेकंड वाले पार्ट की। इसमें n की वैल्यू हमें यहाँ पे 3 दे रखी है, और जो हमारे यहाँ पे एजीमुथल क्वांटम नंबर है ये हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल था, और एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। इसका मतलब जो यहाँ पे इसकी शेल बनेगी वो हमारे यहाँ पे क्या बनेगी, 3s बनेगी। क्या बनेगी हमारे यहाँ पे 3s। n की वैल्यू हमारे यहाँ पे 3 थी, और l हमारे यहाँ पे 0, तो 0 के लिए हमारे यहाँ पे s बनता है, 1 के लिए हमारे यहाँ पे p बनता है। और 3s में हमारा जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारे यहाँ पे कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि जो हमारे यहाँ पे s शेल है इसमें हमारे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, p में हमारे यहाँ पे कितने होते हैं, 6 होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था, d में 10 होते हैं, एंड f में हमारे यहाँ पे 14 होते हैं। तो ऐसे हमारे यहाँ पे s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो सेकंड वाले पार्ट का जो हमारा आंसर होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारा आंसर आएगा। होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।